मेरा बच्चा रो रहा था, मैं उसे चुप न कर पा रही थी और मैं एक अच्छी माँ की तरह हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी। तब अचानक उसका रोना मुझे नामंजूर करने की अलामत लगी। मुझ में ऐसे कुछ चटक गया और मैंने होश गंवा दिए। यूँ लगा जैसे मैं उसे उठाकर कहीं पटक दूं, कहीं उसे फेंक दूं। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मेरे साथ वक्त गुजारने का शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपका वक्त आपके लिए बहुत कीमती है और मैं इसे हल्केपन से नहीं लेती कि आप मेरे साथ वक्त गुजार रहे हैं। आज हम बचपन के इस्तेहसाल के दागों पर चर्चा करेंगे जो काफी गहरे हो सकते हैं। बचपन में मेरा जिनसी इस्तेसाल हुआ था और मैंने वो दर्द व शर्म को महसूस किया जो इस्तेसाल से आती है, मगर मैंने शिफा पाई, सुकून पाया और मसीह की कुव्वत का तजुर्बा पाया है और वो आपको निजात देंगे अगर आपकी ऐसी जरूरत है। हमारे लिए जानना कितना जरूरी है कि हमें दर्द में जीना नहीं है, हमें खुशी से जीना चाहिए। यीशु हमारे शाफी हैं। हमारी जिंदगी में जो बिगड़ गया है वो उसे फिर से कायम करने वाले हैं और वो इंसाफ के खुदा हैं। वो बिगड़ी हुई चीजों को उठाकर उन्हें फिर से दुरुस्त कर देते हैं। मेरी आज की मेहमान स्टॉर्मी ओमार्टन है जो एक बेहतरीन घराने में पली बड़ी हैं और मेरी ही तरह यीशु ने उन्हें निजात दिलाई है। स्टॉर्मी ओमार्टन इनाम हासिल करने वाली एक मकबूल मुसन्निफा हैं जो अपनी किताबों की किस्तें द पावर ऑफ प्रेइंग में बताती हैं उनकी जिंदगी बुनियादी तौर से दुआ की कुव्वत से कैसे बदल गई थी। ये किताब दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा बिकी। द पावर ऑफ अ प्रेइंग वाइफ लगातार 27 महीनों तक मसीहत के मजमून वाली किताबों की बिक्री में अव्वल रही। साथ ही द पावर ऑफ अ प्रेइंग हस्बैंड, प्रेइंग वुमन, प्रेइंग पेरेंट, प्रेइंग टुगेदर और द प्रेयर दैट चेंजेस एवरीथिंग जैसी किताबों ने अनगिनत लोगों को जज्बाती तौर से मुकम्मल किया और उनकी खुदा से निस्बत को मजबूत बनाया। स्टॉर्मी और उनके शौहर माइकल मौसीकी लिखते हैं और नैशविल टेनेसी में रहते हैं। मेरी आज की मेहमान स्टॉर्मी ओमार्टन इस्तिसाल का दर्द जानती हैं। स्टॉर्मी, आज यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एहसानमंद हैं। मेरे लिए बायसे मसर्रत है। मुझे पता है आपकी बड़ी जबरदस्त गवाही है और मुझे यकीन है जब आपको ये गवाही मिली तब आपको ये कुव्वत बख्श नहीं लगी थी, मगर खुदा ने आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज काम किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे नाजरीन को बताएं कि बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ था। मेरी परवरिश एक दिमागी मरीज मानी की। बचपन में ज्यादातर मैं कोठरी में बंद रहती। वो ज़बानी और जिस्मानी तौर से बदसलूकी करती, लेकिन कोठरी में बंद होने का मुझ पर सबसे गहरा असर हुआ। इसकी बदौलत मेरे कई मसाइल बन गए। इतना खौफ और परेशानी और लाचारी का एहसास और इतने नतीजतन कितने ही खौफ पैदा हो गए। मुझे छोटी जगहें पसंद नहीं थी, मुझे अंधेरी जगहों से नफरत थी। मैं तमाम खौफ, परेशानी और दबाव लेकर जवान हुई। रोजाना मैं जद्दोजहद करती और न जानती कि किस लिए मैं जिंदा हूँ। अपने घर से निकलने के बाद, हाई स्कूल के बाद, मैं नशीली दवाओं, शराब नोशी और मशरकी मज़ाहिब, जादू टोना और गलत साबतों में पड़ गई ताकि उस दर्द से निजात पा सकूं। किसी जवाब की तलाश में, किसी तलाश में, जादू टोने में, रूहानियत को ढूंढने, लेकिन कभी वो हासिल न हुई। कोई भी बात मददगार साबित न हुई। मैं बद से बदतर होती गई। जो भी करती वो मौत के करीब ले जाती। मैं मौत के रास्ते पर थी। आखिरकार मुझ में खुदकुशी का मादा जागा। तब मैं 30 साल के करीब थी। मुझे खुदकुशी करनी ही थी क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी। ये नहीं कि मुझे मरना था, मैं उस दर्द के साथ जीना नहीं चाहती थी और उस दर्द से निजात पाने का तरीका भी नहीं जानती थी। इसलिए मैं समझी ये वाहिद रास्ता है निजात का। मैं ढेर सारी गोलियां लेने वाली थी। जब मैं नींद की गोलियां जमा कर रही थी ताकि मेरा काम तमाम हो सके, एक सहेली मुझे खुदावंद तक ले आई। वो अपनी कलीसिया के पासबान के पास मुझे ले गई और वो मुझे खुदावंत में मुझे ले आया और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मैंने दुआ करना सीखा। ये हैरत अंगेज़ था। उस लंबी अंधेरी सुरंग के बाहर मुझे रोशनी दिखने लगी। मैं उस रोशनी की तरफ मायल हुई। कलीसिया जाकर और बाइबल की तिलावत करके और दुआ की कुव्वत को जानकर ताकि मेरी ज़िंदगी बदले। जब कोई मेरे लिए दुआ करता, एक पासबान की बीवी ने मुझे दबाव से निजात मिलने की दुआ की। ताउम्र में दबाव में थी। तब से जितना भी मुझे याद है, जब उसने मुझे दबाव से निजात पाने की दुआ की, मुझे वो दबाव उठता हुआ लगा जो कि एक मौजूद जाती बात थी। जब मैंने जाना कि खुदा मौजूज़ों का खुदा है और वो ताकतवर खुदा है और दुआ में असर होता है जब आप में ईमान होता है और ये कि वो हमें दोबारा कायम और शिफा बख्शना चाहता है।
और ऐसा उसने कई बरसों से किया है। मेरे लिए उसने जो किया वो एक लंबी कहानी है, मगर उसने मुझे पूरी तौर से सेहतयाब किया। मैं लोगों को हौसला बख्शना चाहती हूँ, अगर वो इस्तेसाल की वजह से कोई दर्द महसूस कर रहे हैं कि इससे निकलने के जरिए ढूंढ रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि आप खुद एक बोझ है, मेरा मतलब समझा आपने, जैसा कि खिलौने हैं, हम परेशानियां हैं, हम हर वक्त परेशान रहेंगे, हम हमेशा दबाव में रहेंगे, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमें वहां से निकलना होगा, हमें खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। हम कोई खिलौने नहीं, हम खुद परेशानियां हैं, हम परेशानियां नहीं है। हमें ये समझ बदलनी होगी। गलत तर्ज़े अमल, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हम हमेशा अपनी तरफ से उदास रहेंगे, खुद पर अफसोस करेंगे। ये सच नहीं है। खुदा वो सब लेकर आप में फिर से कायम करेगा, आपको वो मकसद अता करेगा जो शुरू से उसने आपके लिए रखा है। उस मकसद को वो फिर से कायम करेगा आपकी जिंदगी में। उसका मकसद है ताकि आपके जरिए वो कुछ बड़ा काम करे, और वो उस तरीके से करता है जब हमारा इस्तेसाल होता है, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो उसे भी दुरुस्त कर देता है। एहसास कमतरी और ऐसे एहसासात, हम कुछ भी नहीं सह सकते। हमसे हर काम बिगड़ जाएगा, हम हमेशा बुरे बनकर रहेंगे। यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और उसका लुत्फ उठाओ, कसरत से पाओ, ताकि भर कर वो उमड़ आए। अगर मेरे जी में लगातार दर्द है और मेरी शख्सियत बिगड़ी हुई है इन दर्दों और टूटे हुए रिश्तों की खातिर, तब मैं जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाऊंगा। तो मेरे लिए ये क्या इंकशाफ था कि वो हमें राह के बदले हुस्न से नवाजदा है, मातम के बदले खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलात बख्शूंगा, और वो हमें पूरी तरह से अपनी शक्ल में बख्शता है, अंदर तक, जो हैरत अंगेज है। जब हम मसीह को निजात दहिंदा मानते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं और सच्चाई, ईमानदारी ये अपनी जिंदगी खोलकर उसे अंदर बुलाते हैं ताकि वो हमें सिखाए और रहनुमाई करे, तो 2 कुरिन्थियंस 5:17 में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई हैं। तो ये होता है कि अंदर से आप नई रूहानी मिट्टी बन जाते हैं, या फिर आप में नए बीज बो दिए जाते हैं, और जो उन्हें पानी दिया जाए और उनकी सही ढंग से देखभाल होती रहे तो वो रास्तबाजी के पेड़ बन जाएंगे, और वो फल देने वाले पेड़ बनकर आपकी जिंदगी से वो सारी गिलाजत निकाल देंगे। लेकिन ये एक रात में नहीं होगा, या फिर आपने एक दुआ की और अचानक सब कुछ बदल जाए। जिम्मेदारी लेना जरूरी है और आपको उसके लिए वक्त देना होगा, मगर जो भी ऐसा करेगा, आप और मैं दोनों इसके जीते जागते सबूत हैं कि खुदा पूरी तौर से आपकी जिंदगी बदल सकता है। मगर मेरे ख्याल में एक बात जो होती है, कम से कम मेरे साथ तो हुई है, मैं इस बात को यकीन से कह सकती हूँ। मैंने सोचा, जब मैंने 18 साल में घर छोड़ा तो मुझे लगा कि मैंने अपने बाप के इस्तेसाल से छुटकारा पा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने भी ये किया था। मैंने सोचा एक बार मैं इस गमज़दा हालात से निकलूं तो सब ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा, आप ये साथ लिए चलते हैं, न सिर्फ इसे साथ लेकर चलते हैं, वो अंदर ही अंदर बढ़ता है। मेरे लिए बद से बदतर हो गया कि मेरा जीना मुहाल था और मुझे उस दर्द से निजात की जरूरत थी। एक बात मुझे ये करनी पड़ी कि मैंने अपनी माँ को बख्श दिया जो मैंने किया। मैंने उनसे कहा, या खुदा, ये तमाम माफी कबूल करती हूँ, उसे पूरी तौर से बख्श देने में मेरी मदद कर। एक लंबे अरसे तक ये मेरी दुआ रही। हर बार जब मैंने अपनी माँ की तरफ जो नाराजगी थी इसके जाने की दुआ, क्योंकि उसकी तह पे तह जमा हो गई थी, मुझे लगता था कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है, फिर कोई और बात उभर आती और वो तब भी कुछ न कुछ करती जिसे चोट पहुंचती और मुझे लगातार बख्श देना पड़ता। तो ये एक सिलसिला बन गया था। मैंने कहा, या खुदा, मुझे ऐसा करने में मदद दे कि मैं उसे पूरी तरह से बख्श डालूं। और आपने ये किया, जैसा कि आपने फरमाया, कदम पे तय पर तय का सिलसिला। मगर आखिर में ऐसा भी वक्त आया कि मुझे लगा मैंने उन्हें 100% बख्श दिया। माजी की हर बात बख्श दी गई। आप तब समझेंगे कि आप दुरुस्त हो जाते हैं जब न बख्शने वाली बात को भी बख्श देते हैं, और खुदा इससे खुश होता है, आपकी मदद करता है। बख्श देने के लिए खुदा की मदद मांगो। वो चाहते हैं आप बख्श दे और आपका दिल बख्श देने और ये कहने को राजी हो, या खुदा, मुझे सारी बातों को बख्शना है, और इसमें वो आपकी मदद करेगा, जरूर करेगा। और ये एक फैसला है, कोई जज्बा नहीं। बिल्कुल सही। जब आप किसी को बख्श देने का फैसला करते हैं तो आपको फौरन उनकी जानिब फर्क नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल ये मुमकिन लगेगा। आप जज्बात का इजहार तो नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर वो नहीं उभरते, मगर खुदा उन्हें उभार सकता है। अगर आप बख्शने को राजी हैं, खुदा आपको वो देगा, पूरी तौर से बख्श देने में मदद करेगा। मेरे ख्याल में कुछ तरीके जिनके जरिए आप पहचान पाएं कि आपने बख्शा है या नहीं, वो है
आपके तर्ज अमल। क्योंकि बात जज्बात की नहीं, आप ये सोचेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने माफ किया है या नहीं किया है। एक बात यह है कि अगर आपने किसी को बख्श दिया है तब आप उनके बारे में खामखा गपशप या मनफी अंदाज में बातचीत नहीं करेंगे। मेरा मतलब है, मैं अपने इस्तेसाल का जिक्र दूसरों को मदद पहुंचाने की गरज से करती हूँ। मैं किसी के किरदार पर कीचड़ नहीं उछालती। तो मेरे ख्याल में ये एक तरीका है, जब हम किसी को बख्श देते हैं तब हमें एक आजादी सी मिल जाती है। हमें बुरे ख्यालात और कसूर इजा नहीं पहुंचाते हैं कि किसी पर मेरा कर्ज है और कितना सही किसी को इसे चुकाना है। उस शख्स के साथ आपके निजी रवैये से आप ये बात जान सकते हैं। आप उनसे बात करने को तैयार हैं? क्या आप उनके लिए दुआ करने को तैयार हैं? बाइबल फरमाती है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। तो ये तरीके जिससे आपको लगेगा क्या आपने वाकई बख्श दिया है, उन्हें माफ कर दिया है। पिछले हफ्ते मैंने एक जुमला सुना जो मुझे अच्छा लगा। कहा गया है कि नहीं बख्शने की सूरत हाल तेजाब की तरह है जो रखने वाली चीज को खा जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि माफ करना एक बहुत ही जरूरी जज्बा है जो सब में होना चाहिए, वरना ये हमें अंदर से खा जाता है। कितना सही है, बिल्कुल सही है। ये आपको खा जाता है। इसी से जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं और जज्बाती इज़ा भी। मैं हमेशा समझती हूँ कि किसी को बख्श देने से वो सही साबित नहीं होता। ये आपको आजाद कर देता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप याद रखें जो दुआ उसे सही साबित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका मतलब हुआ मुझे इससे आजाद होना है और मुझे छोड़ने की इस तरह से छूट भी नहीं देते हैं, क्योंकि वैसे भी इस मामले में आप कुछ नहीं कर पाते और खुदा उस मामले को संभालेगा। आजाद होकर खुदा की दी राह पर चलना है। उसने आपके लिए बहुत कुछ मुकर्रर किया है और हम माफी न देने वाले दिल में फंस जाते हैं जो बुरा है। मेरे ख्याल से ये सबसे बुरी चीज है जिसमें हम अपने आप को उलझा लेते हैं, उस पर लटके रहते हैं, क्योंकि ये नुकसान देता है। ये सही बात नहीं है, ये गलत है। दरअसल ये शैतान का सबसे बड़ा जाल है, लोगों की न सिर्फ उनकी रूहानी जिंदगी को बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह करने मैं मानती हूँ और जानती हूँ बख्श देना कितना मुश्किल है, जानती हूँ कितना मुश्किल है। और आप भी बख्श देना कितना मुश्किल है। जहाँ आप अंदरूनी तौर से किसी के हाथों तबाह हुए हैं, फिर भी अगर आप बख्श दें, खुदा आपको अंदरूनी तौर से ठीक कर देगा। वो आपको कायम किए गए मकाम पर ले आएगा। मैं सिर्फ ऐसे मकाम की बात नहीं करती जहाँ आपको बुरा न लगे, मैं बता रही हूँ पूरी तरह से ठीक हो, जहाँ आप एक नई मखलूक है, एक नई मखलूक है आप, बाकी एक नई मखलूक है। जब मुड़ कर देखती हूँ ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि मैं वही शख्स हूँ, क्योंकि अब मैं अलग हूँ। जो दर्द मैं नहीं जीती वो कभी उस जज्बाती अजियत में जीती थी, हमेशा मरना चाहती थी। अब मैं उस तरह नहीं हूँ, अब मैं बदल गई हूँ, काफी बदल चुकी हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा स्टॉर्म में हम थोड़ी देर की इजाजत लेकर फिर लौटेंगे और जब लौटेंगे तो बताएंगे कि किस तरह बख्श देना वो हल है जिससे बचपन में हुई इस्तेसाल के दागों पर आप फाते हो सकते हैं। मुमकिन है आपका इस्तेसाल हुआ हो और ये भी हो कि आप किसी ऐसे शख्स से निपट रहे हैं आपके खानदान में या फिर दफ्तर में जिसका इस्तेसाल हुआ है। और मुझे यकीन है जो आज हम आपको दिखाएंगे उसे सुनकर आप उन्हें बेहतरी तौर से समझेंगे और उनसे निपट पाएंगे। रिचर्ड मूर बरसों तक अजियत में रहा जब एक रिश्तेदार ने उसका जिनसी इस्तेसाल किया, लेकिन अब वो अजियत से आजाद है क्योंकि उसने एक मुश्किल कदम लिया है जो उसे दर्द पर फाते दिलाता है। तो देखिए, उस कमसनी में जब इस्तेहसाल हुआ मैं तब मुझे लगा ये आम बात है, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते ये ठीक नहीं लगता था। ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मुझे स्कूल के दिन और अपने साथियों की जिंदगी याद आती है। मैं उनके घर जाता, उनके वालिदैन से मिलकर घर लौटता। मुझे वैसी जिंदगी जीने में दिलचस्पी न थी। मुझे अपने वालिदैन तक नहीं चाहिए थे, मुझे हमेशा कुछ और चाहिए था। इसीलिए मैं अपने आप से भागता। अपने आप से भागने में मैंने गलत फैसले किए। फिर खुदा ने कुछ हैरत अंगेज काम किया। मैं नशे की आदत को छुड़ाने के लिए एक बार फिर अस्पताल में जा शरीक हुआ। ये 12वीं दफ़ा था। तब वहाँ वालों ने मेरी तरफ कुछ तवज्जो दी। उन्होंने मुझे मेरे बारे में कुछ बताया कि मेरे लिए पहली जैसी ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत नहीं है। वे नए लोग थे, मगर वो वहाँ तब से थे जब मैं इससे कबल और इससे भी कबल वहाँ गया था। मैं उनकी सुनता तक नहीं था।
लेकिन अब खुदा ने मुझ में सुनने की ख्वाहिश जगाई। खुदा के ज़रिए, कुछ लोगों के ज़रिए, इस मिनिस्ट्री के ज़रिए, जॉयस मायर मिनिस्ट्री, मैंने जाना कि मैं अपने गुनहगार को बख्श सकता हूँ और इससे मेरी ज़िंदगी कुछ बेहतर बन सकती है। उस बोझ को उठाने के बजाय बख्श देने के बाद मैं वैसी ज़िंदगी गुजारने लगा जैसा खुदा चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। तो स्टॉर्मी रिचर्ड को अपने वालिदैन को बख्शना पड़ा, आपको अपने वालिदैन को, बिल्कुल, मुझे अपने वालिदैन को बख्शना पड़ा। सेहतमंदी की जानिब ये पहला कदम होता है, क्यों, है ना? मैंने ठीक कहा ना? जी ऐसा ही है। ऐसा पहले होना जरूरी है और मैं जानती हूँ ये मुश्किल है। खुदा इसमें हमारी मदद कर सकता अगर हम दिल से बख्शना चाहें और कहें, या खुदा मैं अपने बाप या अपनी माँ या जो भी मेरा इस्तेसाल करने वाला है उसे बख्शती हूँ, मुझे फलाना शख्स को माफ़ करना है, या खुदा मैं ये करना चाहती हूँ, तू मेरी मदद कर, और वो मदद करेगा। इसमें कुछ साल लग सकते हैं, कुछ फ़र्क है। मुझे यकीन है ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने एक बार में पूरी तरह से बख्श दिया, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हाँ, हमारे अंदर भी मंशा होनी चाहिए। और मैं एक शाम एक जानी मानी फिल्मी सितारे को टीवी पर बातचीत करते हुए देख रही थी, और इसी सितारे के साथ बचपन में जिनसी इस्तेसाल हुआ था, और उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी, मुझे उसे माफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे लोग फिर अपने आप को मसरूफ रखते हैं या सामान खरीदते हैं, उसके बारे में नहीं जानते कि वो शराब नोशी और नशा करती थी, मगर ये लोग इन चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं या फिर चीज़ें खरीदने के लती बन जाते हैं। मगर आप खुदा के उसूलों को नज़रअंदाज करके ठीक नहीं हो सकते। आप उस पर ओढ़ तो जरूर लेते हैं, लेकिन आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और आप उससे बचते फिरने की कोशिश करेंगे, मगर तब तक आप ठीक नहीं हो सकते जब तक खुदा की बात मानकर आप माफी नहीं दे देते और इन सब बातों को दिल से नहीं निकाल देते। हमेशा उभर आएगा ना, माफी देने की सूरत हाल किसी न किसी तरह बाहर आएगा। आपके रिश्तों में आप अपनी मर्जी के माफिक रिश्ते नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये झलक आएगा और अपनी झलक दिखलाएगा। और ये अगर आप उन्हें माफ नहीं करते जिन्होंने माजी में आपको चोट पहुंचाई है, तो वही दर्द आप अपने करीबी लोगों को पहुंचाएंगे। मसलन जब आपकी औलादें हुई तब क्या हुआ था, ये हमारे नाजरीन को बताएं। तब मैंने जाना कि असल में मेरे अंदर क्या था, क्योंकि जूं ही मैं बच्चा खाने से बच्चे को घर लाई, मेरा पहलौठ था। मैंने सोचा मैंने अपनी माँ को पूरी तरह माफ कर दिया है, लेकिन मेरी माँ का गुस्सा अचानक ये सोचकर उभर आया, आप अपनी औलाद को इज़ा कैसे पहुंचा सकते हैं, ऐसा करने वाले शख्स में कैसी बुराई है। और फिर उसके थोड़े अरसे बाद, कई महीनों के बाद, मेरा बच्चा रोए चला जा रहा था और मैं उसे चुप न करा पा रही थी, और मैं एक अच्छी माँ की तरह हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी। तब अचानक उसका रोना मुझे नामंजूर करने की अलामत लगी। मुझ में कुछ चटक गया और मैंने होश गवा दिया। यूं लगा जैसे उसे उठाकर पटक दूं या उसे पीटूं। वो सिर्फ 2-3 महीने का मासूम था। शुक्र खुदा का मेरे होश दुरुस्त हुए और मैं काफी हद तक कलाम इलाही से रुशनास थी कि मैंने उसे पालने में लिटाया और खुदावंद के हुजूर में गई। मैं कमरे से बाहर आए खुदावंद के हुजूर में और बोली, मेरे अंदर एक वहशी है, आपको इसे निकालना होगा। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या है, आप ही कोई रास्ता बताएं। ये सिलसिला कदम ब कदम चला। दबाव से फौरन छुटकारा मिला, लेकिन वो सिलसिला तो कदम ब कदम चला जहाँ मैंने मोहब्बत इलाही में चलना सीखा। जब भी ऐसा हुआ खुदा ने अपना प्यार दिखाया। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई और हमने कलीसिया में अपने सलाहकार को बताया, जहाँ हमारे लिए दुआएं हुई। जब तक ये होता मैं खुदा के आगे दुआ करती। जब खुदा बताता तो मुझे कितना चाहता है और मुझे कितनी शिफा मिल रही है और उसके हुजूर में जाने से भी शिफा मिल रही है। धीरे धीरे वो बात जाती रही। जब तक मेरा दूसरा बच्चा पैदा होता वो पूरी तरह जा चुकी थी। मुझ में वो बाकी न थी। मैं जानती थी अगर मेरे साथ खुदावंद न होते तो मैं उन लोगों की तरह बच्चों का इस्तेसाल करने वाली बन जाती। मैंने सीखा कि बच्चों को अजियत पहुंचाने वाले उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि वो खुद से नफरत करते हैं। उनमें अपने आप से नफरत होती है और गुस्सा और माफ न कर पाना जैसी बातों से भरे होते हैं। इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये नहीं कि उन्हें बच्चों से नफरत होती है। मैं ये देखने लगी थी कि मेरी माँ मुझसे नफरत नहीं करती, वो दिमागी अमराज के तहत ऐसा करती थी। उन्हें दर्द था तो वो आपको दर्द देती। बिल्कुल। मेरे मामले में मेरे अंदर बस गुस्सा भरा हुआ था, तो आधा वक्त हम नहीं समझते कि हमें गुस्सा किस बात पर आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी से नाराज थी, अपने दर्द पर नाराजगी थी, अपने ऊपर नाराज थी। तो मैं खामखा चीखती, चिल्लाती, पुकारती, गरजती और
तुनक मिजाजी रहती। हाँ। क्या होता है जब तक आप सच का सामना करने को तैयार होते हैं कि माजरा क्या है और खुदा से मदद चाहते हैं, आप दूसरों को मौरूदे इल्जाम ठहराते हैं, उनसे शिफा पाने की उम्मीद रखकर जो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमें हालात से मुकाबला करना चाहिए और हकीकत का सामना। बिल्कुल, इस्तेसाल करने वालों के लिए कितनी शिफा चाहिए, लेकिन इसे खुदावन के आगे ले जाना होगा। खुदा के आगे अपनी गलती का इकरार करना है और माफी मांगना है और दुआ करना कि वो आपकी रूह को तंदुरुस्त बनाए। तब वो अपनी रूह को सेहतियाब करेगा और वो अपने हुजूर में आपको रखेगा। उसके हुजूर में निजात है, शिफा है और दोबारा से कायम होना है। और ये सब इस्तेसाल करने और ऐसा सहने कोई वालों गुनाह के लिए। नहीं जिसे खुदा माफ ना करे। बिल्कुल ठीक। रहम फैसले पर फाते ओह है। हालेलुया उसके लिए। तो स्टामी, शुक्रिया जो आपने दिल खोलकर शुक्रिया। अपने माजी के बारे में सारी हाँ। बातें बताई। मेरा मानना है इस तरह खुलेआम बताने से दूसरों के लिए खुदा की शिफा पहुंचने वाली ओह, कुव्वत शुक्रिया। को उनकी जिंदगी में आने के दरवाजे खुल जाएंगे। आप देखते रहे, मैं लौटकर आपके लिए इसके बाद दुआ करूंगी। वादे के मुताबिक थोड़ी ही देर में मैं आपके लिए दुआ करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको इन वसाइल की पेशकश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये है मेरी 4 CD पर तालीमी किस्तें ब्यूटी फॉर एशेस। इनके साथ में स्टामी ओमाचन की किताब प्रेयर्स फॉर इमोशनल होलनेस भी है। और जब आप ये मंगवाएंगे तो बजाते तोहफे में आपको मेरी किताब ब्यूटी फॉर एशेस भी मिलेगी। यकीनन ये आपके काम आएंगे। इनकी आपको अपने लिए जरूरत पड़ेगी या फिर ये आप किसी दोस्त के लिए चाह सकते हैं। आप इसे पढ़ना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे ताकि आपकी जिंदगी में शिफा आए, या फिर ऐसे शख्स को समझने में काम आएगी जिसे आप जानते हैं या चाहते हैं। बेहतरीन मवाद है और ये एक जबरदस्त पेशकश है। ये मौका ना गंवाएं। हर तरह से जो मदद चाहिए वो हासिल जरूर कीजिए। काम का समझौता ना करके अपने जी में मुकम्मल तौर से शिफा हासिल जरूर कीजिए। अब आप, मैं एक हर नाजरीन के लिए दुआ करती हूँ जिसका इस्तेसाल हुआ है या जो इस्तेसाल करता था या वो जो इस्तेसाल के मारे बंदे से साबका रखता है। और यीशु के तुफैल से हम दुआ करते हैं कि तेरी कुव्वत उतरे और इन लोगों को पूरे पुरसाए कर ले। मैं उन पर दुआओं का साया डालती हूँ, एक हकीकी साया जो उनकी हिफाजत करेगा, शिफा देगा और उनकी जिंदगी को मुकम्मल जरूर करेगा। मैं उनके साथ इकरार करती हूँ मुकम्मलपन के लिए यीशु के नाम से, आमीन। खुदा तुम मुबारक हो। हम आपसे प्यार करते हैं। जितना जल्द हो सके हमारी बज़ में शिरकत जरूर कीजिए। जॉय स्मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।